हेलो दोस्तों आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल एमएस एग्ज़ाम फैमिली में। दोस्तों आज है हम जो लेकर के आए हैं आपके लिए, वो बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। वो क्या है कि जिससे पहले हम आपके लिए एक जो एसआई का चैप्टर लेकर आए थे, उसका जो बाकी है, जो कॉन्सेप्ट्स बाकी है, जो मतलब टाइप्स बाकी है, कुछ टाइप्स बाकी है, उन टाइप्स को आज कराएंगे। तो इससे पहले मैं आप स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आप अपने पेन और कॉपी को लेकर बैठ जाइए, और जैसे ही मैं क्वेश्चन को डिस्प्ले करूं, डिस्प्ले क्वेश्चन आएंगे तो आप वीडियो को पॉज करके एक बार उन्हें करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस मैन परफेक्ट, यानी कि आपसे नहीं होगा तो उसके बाद तो मैं करा ही रहा हूँ, लेकिन उससे पहले आप एक और करने की कोशिश कीजिए। तो चलो क्वेश्चन को लेकर आए हैं। क्वेश्चन क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, यानी टाइप्स क्या है। पहला टाइप्स क्या कहता है, क्वेश्चन देखते हैं, डिस्प्ले पर हो गया होगा आपका कि 36,000 रुपये का मूलधन पर 9.5% की वार्षिक दर से 5 जनवरी से 31 मई 2013 तक का जो साधारण ब्याज है, जो एसआई है, वो क्या होगा। वीडियो पॉज करके एक बार करने की कोशिश कीजिए। चलो मैं बताता हूँ आपको कैसे होगा। यानी पी है, जो मूलधन है वो दिया, कितना हमारा दिया है 36,000 दिया है, उसमें मूलधन दिया है हमारा 36,000 दिया है, और यानी कि दर दी है उसमें कितनी दी है, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट कितनी दी है, रेट कितनी दी है उसमें, वो 9.5% दी है। अब 9.5% दी है, और उसमें टाइम, यानी कि जो फॉर्मूले में चाहिए, क्या चाहिए, पी आर टी अपॉन 100 बराबर एसआई। यानी इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए, मूलधन, रेट और टाइम, इससे हमारी एसआई निकल के आएगी। तो ऐसा ही हमारे पास मूलधन है, आर है, और जो टाइम है वो भी दिया है, वो कितना दिया है, टाइम। अब टाइम कितना दे रखा है कि 5 जनवरी से 31 मई 2013 तक का साधारण ब्याज, यानी कि 5 जनवरी, यानी 5 जनवरी से 31 मई 2013, यानी मई। अब इसका जो टाइम हुआ कितना हुआ, चलो टाइम भी देख लेते कितना हुआ, कितने दिन हुए, यानी कि 5 जनवरी से लेकर 31 मई तक कितने दिन हुए, उन दिनों को काउंट कर लेंगे हम। तो दिना कैसे काउंट करेंगे, जनवरी का महीना 31 का पड़ता है, तो 5 दिन ये कट गए, यानी कितने बचे, 26 दिन। 26 जनवरी में, 28 पड़े वो आ रहे हमारे पड़े इसमें फरवरी में, और उसके बाद जो है हमारा जनवरी, फरवरी और मार्च में कितने आ गए, 31, अप्रैल 30, फिर मई 31। अब इन दिनों को काउंट कर लो, यानी इतने दिन पर हमारी जो ब्याज है वो ऐसा ही है, साधारण ब्याज है, वो इतने दिनों पर लगी है। तो इन दिनों को जोड़ना पड़ेगा, जाहिर सी बात है, हमें इन दिनों को जोड़ेंगे। तो जोड़ लो एक बार, 1 2 और 2, यानी ये लगभग शायद 146 होगा, यहाँ ये 146, यानी 146 दिन है दोस्तों। अगर आप इन्हें जोड़ोगे तो 146 दिन है। अब हमारे पास 146 दिन की ब्याज है, अब ये ब्याज देनी है हमें, 146 दिन की ब्याज देनी है। तो इस फॉर्मूले में रखेंगे, हमारे पास टाइम भी दिया हुआ है, टाइम भी कितना दिया हुआ है, 146 दिन दिए हुए हैं, और रेट है वो हमारे पास 9.5% की दी है, मूलधन है वो हमारा 36,000 रुपये है। तो हम इसे फॉर्मूले में पुट कर देंगे, तो हम क्या करेंगे, तो पी मूलधन दे रखा है, कितना दे रखा है, 36 रखेंगे, 36,000 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 9.5 अपॉन 100 इंटू, यानी पूरे के बट्टे होता है, यहाँ पे गुणा मल्टीप्लाई में तो ऐसा ही होता है, कोई नहीं, यानी 146 दिन। अब 146 दिन, और वार्षिक पूछ रहा है, जो ब्याज है वो वार्षिक है, तो 146 दिन है, तो उन्हें साल में कैसे कन्वर्ट करेंगे हम, तो उन्हें भी बताऊंगा। जो बराबर निकल के आएगा वो क्या निकल के आएगा, हमारी ऐसा ही निकल के आएगी। तो ऐसा ही निकालनी है हमें, लेकिन अगर इसे हम साल में कन्वर्ट करते, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था कि मंथ दिया हुआ है तो हम उसे 12 से भाग देते हैं। अगर इसमें दिन दिया हुआ है तो साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं, तो 365 से भाग देंगे इसमें। ओके दोस्तों, यानी 365 से भाग दे देंगे इसमें, तो इसे सॉल्व करेंगे। अब इसे काट देंगे, यानी इस 0 से ये वाला हट गया। अब इसे सॉल्व कर लो,
यानी इसे मैं डायरेक्ट सॉल्व किए देता हूँ, फ़ोन तो है नहीं। यानी कि जो हमारा ये काट पीट के जो आंसर निकलेगा ऐसा ही निकलेगी हमारी, जो ऐसा ही निकल के आएगी। आप इसे काट लोगे, अब काटना तो मैं आपको बताऊंगा नहीं, केवल कॉन्सेप्ट बताऊंगा और क्या चीज़ है वो बताऊंगा। यानी जो ऐसा ही निकल के आएगी, इसको काटेंगे निकालेंगे तो 1368। यानी कि जो ऐसा ही है, जो ब्याज है हमारी वो कितनी निकल के आएगी, 1368। यानी कि जो ब्याज है हमारी 1368 निकल के आएगी। तो ये टाइप्स मुझे लगता नहीं है कि आपको कहीं दिक्कत होगी इसमें, ऐसा ही निकल के आएगी हमारी 1361। यही हमारा आंसर है और कुछ नहीं है उसमें। अगर दिन का जो हमें साल में कन्वर्ट करना है तो हमें 365 का भाग देना होगा उसमें। और इस वीडियो में और इस क्वेश्चन में और टाइप्स में कुछ नहीं है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन कर सकते हो आप, प्रैक्टिस कीजिए। उसके बाद अब चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका तो आपको आंसर मिल गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, चलो। दोस्तों मुझे थोड़ा बहुत गुनगुनाने की आदत है, गाने की, चलो कोई नहीं। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या कहता है, डिस्प्ले हो रहा है क्वेश्चन आपके पास, कि कौन सी धनराशि एसआई से यानी साधारण ब्याज से 5 वर्षों में 520 रुपये और 7 वर्षों में 568 रुपये हो जाएगी। यानी कि जो हमारी मूल हमें इसमें ना तो हमें राशि दी है, राशि दी नहीं है, और जो दिया है वो मिश्र धन दिया है हमें। यानी कि 5 वर्ष में कितना है, 5 वर्ष में कितनी हो रही है, 5 वर्ष में हो रही है हमारी 520 रुपये। यानी 5 वर्ष में 520 हो रही है। यानी कि कुछ मूलधन रहा होगा, जिस मूलधन पे कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट से जो 5 वर्ष में हमारी मिश्र धन निकला है वो इसी में है। यानी कि मिश्र धन है वो ये है, 520 है। यानी इसमें मूलधन भी इसी में ऐड है और ब्याज भी इसी में ऐड है। और जो 7 वर्ष की बात है उसमें क्वेश्चन में दे रहा है कि 7 वर्षों में यह 568 हो जाती है। यानी 7 वर्षों में यह 568 हो जाती है। यानी कि 5 वर्ष तक तो ये केवल 520 रही थी, लेकिन जब 2 वर्ष और बढ़ी आगे, 5 वर्ष से 7 वर्ष हुई, 2 वर्ष बढ़ गई, तो 2 वर्ष में ये कितना बढ़ गई ब्याज, यानी ब्याज कितनी बढ़ी, वो ब्याज ही तो बढ़ी मूलधन पे। यानी जो मूलधन था उस पर ब्याज बढ़ी, तो कितनी बढ़ी, यानी ये कितनी डिफरेंस है इसका, 48। यानी 2 वर्ष के अंदर में ये 48 बढ़ चुकी है। जैसे आपको दिख रहा है कि अगर 5 वर्ष तक आपके पास ब्याज लगी थी, वो 5 वर्ष तक 520 थी, मूलधन थी, मूलधन और ब्याज इसी में ऐड है। हमें नहीं मालूम है कितना इसमें मूलधन है और कितनी ब्याज है, हमें तो वो निकालनी है हमें। और 7 वर्ष तक, जब तक 7 वर्ष हुई तब तक ये 568 हो गई। यानी 2 वर्ष में जो बढ़ी वो कितनी बढ़ी थी, 48 बढ़ी थी। यानी कि 2 वर्ष के बराबर कितना निकल के आएगा हमारा, 2 वर्ष के बराबर 48, तो 1 वर्ष के बराबर निकाल सकते हैं हम इसे। यही जो अब हमारी निकल के आएगी वो केवल ब्याज है ये। तो 1 साल की ब्याज निकल के आएगी 24 है हमारी। तो अब हम इससे मूलधन निकाल सकते हैं। वो कैसे निकालेंगे, अगर इसमें ये 5 साल का ब्याज दी हुई है, इसमें 5 साल की ब्याज के अंदर में 5 साल की ब्याज और मूलधन इसी में ऐड है। तो 5 साल की मूलधन में से अगर हम ब्याज मिश्र धन में थे, अगर हम इसमें से अपनी ब्याज को निकाल देंगे तो हमारे पास क्या बचेगा, केवल मूलधन बचेगा। तो अब मिश्र धन में से अगर निकाल देंगे हम ब्याज को तो मूलधन बचेगा। तो 5 साल की ब्याज कैसे निकालेंगे हम इसमें, 1 साल की ब्याज है वो 24 रुपये है। अब ये सीआई तो है नहीं कि ब्याज पे ब्याज लगेगी, केवल मूलधन पे ब्याज लगती है। तो हर वर्ष हर साल ये सेम लगती जाएगी, ये सेम लगती जाएगी। तो हर साल ये 24 बढ़ेगी। तो 5 साल में कितनी हो जाएगी, 5 वर्ष में ये ब्याज कितनी हो जाएगी, इसमें 5 का मल्टीप्लाई कर दो, 5 × 20 यानी 120 हो जाएगी ये। यानी 5 वर्ष के अंदर में ये 120 हो जाएगी ब्याज। अब ये मिश्र धन है, ये हमारी ब्याज है। अगर मिश्र धन कितना है, 520 है। अगर 520 मिश्र धन में से अगर हम 120 ब्याज के काट देते हैं, 120 ब्याज के काट देते हैं, तो हमारे पास क्या बचता है, केवल मूलधन बचता है। वो मूलधन कितना है, 400 रुपये। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत होनी चाहिए।
यानी अगर हम इससे करें तो इससे कर सकते हैं, अगर हम इसे भी कर सकते हैं कि 1 का गुणा 7 में कर सकते हैं, यानी कि 7 वर्ष की ब्याज निकाल सकते हैं 24 × 7 के करके। अगर इसमें से घटा देंगे तब भी हमारा 400 ही निकलेगा, आप करके देख लेना। ओके, ये समझ में आ गया होगा आपको। इसी टाइप का एक और क्वेश्चन लेकर आएंगे तो उससे कन्फर्म हो जाएगा, उससे कन्फर्म हो जाएगा। चलो एक बार देख लो क्वेश्चन को, और आपको क्वेश्चन डिस्प्ले होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, इसी टाइप से क्वेश्चन होगा वो किस प्रकार होगा कि साधारण ब्याज पर कोई धनराशि, सॉरी ये थोड़ा सा हट गया, पर है वही चीज़ है इसमें भी, कि साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 2 वर्षों के बाद 720 हो जाती है। अब ये 2 वर्षों के बाद, 2 वर्षों के बाद है, कितनी हो रही है, 720 हो जाती है। 2 वर्षों के बाद 720 हो जाती है, वो मूल धनराशि यानी टोटल है, ये मिश्रधन है। तो तथा 5 और अधिक वर्षों के बाद, अब इसमें दे रहा है, उसमें तो दे रहा था, इसी में ऐड हो रहा था, लेकिन जो 2 वर्ष है, 2 वर्ष के बाद बोल रहा है कि 5 और अधिक वर्ष, यानी 5 और अधिक वर्ष। तो इसमें 5 और अधिक वर्ष, 5 और अधिक वर्ष बराबर कितना दे रहा है, 1020 हो जाता है, 1020 हो जाता है। यानी कि हम इसे बोल सकते हैं कि 2 वर्ष पहले थी, 5 वर्ष और आ गई। उसमें क्या था कि ये सिस्टम नहीं था, ये वाला और अधिक नहीं था, उसमें डायरेक्टली 5 जोड़ रहा था, साथ सीधी जोड़ रहा था। लेकिन इसमें क्या बोल रहा है कि 5 और अधिक वर्ष, 5 और अधिक वर्ष, यानी कि जो टोटल हमारी ब्याज लगी थी वो 7 सालों तक लगी थी। इसमें इसके अकॉर्डिंग जो ब्याज लगी थी वो 7 सालों तक लगी थी, यानी 5 और अधिक वर्ष चली है इसमें। अब देखते हैं कि 2 वर्ष की ब्याज है वो हमारी मिश्रधन है, वो कितना है हमारा, 720 है। लेकिन जब 5 और अधिक वर्ष जोड़ी गई तो इसमें कितना हो जाता है, 720 हो जाता है दोस्तों, सॉरी 1020 हो जाता है। तो हम इससे निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, तो यार 5 वर्ष के बराबर, यानी अब इनका डिफरेंट निकालेंगे, कितना है, 300। शायद दिख रहा हो कि नहीं दिख रहा हो, इनका जो डिफरेंट है वो कितना है, 300। अब 300 ये किसके बराबर रखेंगे हम, 300 किसके बराबर रखेंगे, ये हमारी है 5 साल की ब्याज, 5 वर्ष की एसआई, 5 वर्ष की एसआई है। अब आप कन्फ्यूजिंग में हो गए होंगे, अब भाई ये 5 साल की बजाय तो ये 300 रुपये बढ़े हैं, इधर देखो ये 300 रुपये बढ़े हैं, तो ये 5 वर्ष की वजह से बढ़े हैं 300 रुपये यहाँ, यानी 5 वर्ष के अंदर में ये कितनी है, 300 रुपये हो रहा है। देखो 5 वर्ष की वजह से ये 300 रुपये बढ़ रहे हैं यहाँ पर। तो हम 1 वर्ष का निकाल लेंगे, 1 वर्ष का निकाल लेंगे। तो 1 वर्ष का निकालने के लिए क्या करेंगे, तो 1 वर्ष के बराबर कितना निकल के आएगा हमारा, 5 से इसमें भाग दे दो 300 में, तो ये 60 निकल के आएगा। 1 वर्ष के बराबर 60 निकल के आएगा। तो हम इसमें से निकाल सकते हैं 2 वर्ष का, 2 वर्ष बाद हो रही है, 720 हो रही है, 720 हो रही है, तो हम 2 वर्ष का निकाल लेंगे। 2 वर्ष में कितना हो जाएगा, 2 वर्ष में जो ब्याज हो जाएगी हमारी, कितनी हो जाएगी, 2 वर्ष में 120 हो जाएगी एसआई, 2 वर्ष में 120 हो जाएगी एसआई। तो ये एसआई है और ये 2 वर्ष का मिश्रधन है, 2 वर्ष की ब्याज दे रखी है। तो मिश्रधन में से ब्याज को घटा देंगे, मिश्रधन बराबर क्या होता है, मिश्रधन बराबर P प्लस एसआई, यानी कि मूलधन प्लस ब्याज, चाहे ब्याज साधारण ब्याज हो या फिर कोई सी ब्याज हो, लेकिन मिश्रधन बराबर P प्लस एसआई होता है। तो यहाँ पर रखेंगे, तो यानी कि हमारे पास क्या है कि टोटल दिया था 720 दिया था। अगर हमारे पास अब हमें मालूम पड़ गया कि 120 इसमें ब्याज थी, 120 इसमें ब्याज थी, तो हमारे पास जो मूलधन बचेगा वो कितना बचेगा, 720 में से आप 120 कम कर देंगे तो कितना बचेगा, 600 बचेगा। यानी कि जो टोटल अमाउंट था वो 600 रुपये, यानी पहले हमारे पास कितना था, 600 की ब्याज लगी थी हमारे पास,
₹600 की ब्याज लगी थी। अगर आप ये बोलो कि कहीं मैंने गलत निकाला है कि सही निकाला है, तो इसकी आप टेस्टिंग भी कर सकते हो। कैसे कर सकते हो कि मूलधन है हमारा, टेस्टिंग कर सकते हो, लेकिन इसमें रेट ऑफ इंटरेस्ट नहीं दिया है, तो हम इसे ऐसे टेस्ट नहीं कर सकते दोस्तों। रेट ऑफ इंटरेस्ट दे दो, टेस्ट कर सकते थे हम इसे। अब ये टाइप भी समझ में आ गया होगा। आप एक बार वीडियो रिवाइज करके भी देख लेना दोस्तों, एक बार वीडियो रिवाइज करके देख लेना, आपकी समझ में 100% आ जाएगा। इसमें क्वेश्चन में है कुछ नहीं, बस थोड़ा सा इसका डिफरेंट कर दिया है कि और अधिक की वजह से 5 वर्ष के बराबर 300 निकला है दोस्तों। चलो इसे साफ कर रहा हूँ मैं क्वेश्चन को। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमारा, तो आपको डिस्प्ले शो कराएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, अब ये थोड़ा सा अलग है जो आपको डिस्प्ले करा रहा है। आप करने की कोशिश कीजिए क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करके, कि 1500 की, अब मैं करता हूँ इस क्वेश्चन को, आपने शायद किया होगा कि 1500 की यानी 1500 की धनराशि है कोई 2 भागों में इस प्रकार उधार दी जाती है कि एक भाग पर 10% वार्षिक दर से 5 वर्षों का साधारण ब्याज, पहले लिख लेते हैं, 2 भागों में विभाजित की है, पहले पूरा पढ़ लेते एक बार। तो दूसरे भाग पर 12.5% वार्षिक की दर से 4 वर्षों का साधारण ब्याज बराबर है। अब इससे हमें मालूम पड़ गया कि बराबर है। जो पहला भाग था जो हमें मालूम नहीं है, जो पहला भाग जो है वो हमें मालूम नहीं है, तो हम क्या मान लेंगे, हम 2 भाग, पहला मान लेंगे x। अब हमारे पास टोटल कितना था, 1500 था भाई, हमारे पास टोटल था 1500 रुपये था, और हमने एक x माना है, तो दूसरा क्या हो जाएगा, दूसरा 1500 माइनस x हो जाएगा, जाहिर सी बात है। अगर मान लेते x की जगह 500, x की वैल्यू होती है 500 होती, तो ये अगर 500 1500 और 500 कम करते तो 1000 होते, नहीं 1000 और 500 1500 हो जाता। यानी कि ये हमने x मान ली, तो ये 1500 माइनस x हो जाएगी। यानी कि अब ये हमारे पास दोनों है, मालूम है हमें, एक x है, एक 1500 माइनस x है, तो हमें ये निकालना है। तो x की वैल्यू क्या है, तो वो निकालेंगे। तो पहले भाग में मान लेते हैं हम x है, पहला मूलधन है वो x है, और जो 2 भागों हैं यानी कि रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो 10% दी है, उसमें 10% दी है, 10% दी है। वो टाइम कितनी दे रखी है इसमें, 5 वर्ष। और बराबर दूसरा कितना दे रखा है, दूसरा दे रखा है यानी कि 1500 माइनस, हमें दूसरा निकाला था 1500 माइनस x, 1500 माइनस x इंटू 12.5% दिया है दूसरा, उसमें 12.5% इंटू टाइम दिया है वो 4 वर्ष दिया है, शायद 4 वर्ष ही दिया है। तो हम अपॉन 100 पहले भाग का 10% वार्षिक है, 5 वर्ष का जो साधारण ब्याज है वो दूसरे धन का 12.5% 4 वर्ष का के बराबर है। तो हमने दोनों जो ऐसा ही है वो बराबर कर ली हमने, इसके अकॉर्डिंग, इस फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग हमने दोनों जो ऐसा ही है वो बराबर रख ली। तो अब हमें क्या करना है, इस पर केवल सॉल्व करना है, इसे सॉल्व करना है। तो इसे काट देंगे, इसे पहले हम, और इसको 0 को हटाएंगे तो यहाँ पर 0 लग जाएगा, जिससे हम काटेंगे इसे 4 बार, जिससे ये 5 बार, और 5 से 20, और इससे ये कट जाएगा। यानी कि हमारे पास क्या बचेगा टोटल, x बराबर 1500 माइनस x, यानी कि 2x बराबर 1500, यानी कि 2x बराबर कितना निकल गया, 1500। तो x बराबर कितना निकल के आएगा हमारा, 750। ये हमारा आंसर है, ये हमारा आंसर है। अब ये चाहे कोई सा भी पूछे तो बता सकते हैं, लेकिन इसमें क्या निकल के आएगा हमारा, यानी ये 700 है हमारा, ये कितना है, 750 है। अब 1500 में थे, अगर 750 के आप कम कर दोगे तब भी तो 750 निकल रहा है। अगर 1500 में थे, 1500 माइनस 750, तो कितना निकल के आएगा, वो 750 निकल के आएगा। तो दोनों जो मूलधन, दोनों जो राशियाँ हैं वो सेम निकली हैं, सेम राशियाँ निकली हैं। ये दोस्तों समझ में आ गया होगा आपको कि जो दोनों ऐसा ही दिए वो हमने बराबर कर ली हैं, दोनों को बराबर कर लिया है। उसके बाद हमने इसे सॉल्व कर लिया, जैसा क्वेश्चन में दिया है कि दोनों राशियाँ बराबर हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमने रख लिए, उसके बाद सॉल्व कर लिया, और इसमें कुछ नहीं हो सकता। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
तो इसको आप नोट कर लीजिए और चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, वो भी इसी टाइप का होगा शायद लगता है मुझे इसी टाइप का ही है। यदि हाँ, ये इसी टाइप का ये भी कि 12,000 की धनराशि को 2 भागों में बांटा गया है ताकि पहले भाग के 3 वर्ष का 12% वार्षिक दर से जो एसआई है वो दूसरे भाग के 4.5 वर्ष का 16%। दोस्तों आपको क्वेश्चन डिस्प्ले दिखाई दे रहा होगा, तो उसको कैसे करेंगे, यानी यही भी इसमें वही दाल है कि 2 भागों में विभाजित कर रहा है। तो हमारी जो राशि है वो 12,000 है इसमें, तो पहले भाग को हम मान लेंगे x, दूसरे को क्या मान लेंगे 12,000 माइनस x। दोनों राशि हमें मालूम है, हमने लगा ली। ये x है, दूसरी है 12,000 माइनस x। अब हम इसको देखेंगे कि पहले क्या दे रहा है, 3 वर्ष के लिए 12% बराबर दे रहा है। उसी तरह से तो हमने x मानी थी पहली, और क्या दे रखा है 3 वर्ष के लिए 12% से कितना है, ठीक है। और ये दूसरी तरह है 12,000 माइनस x, 12,000 माइनस x, 12,000 माइनस x इंटू क्या दे रखा है उसमें क्वेश्चन में 4.5 वर्ष के लिए 16%, यानी 4.5 का मतलब 9/2 इंटू 16/100, इसके ही 100 है। तो 100 से 100 काट देंगे हम, इसे लिखने लिखो या मतलब कोई दिक्कत नहीं है। तो आप इसे 4 से ये 3 बार और 4 से ये 4 बार, 9 से ये 9 गया, इससे ये 2 गया। काटा पैडी में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों, काटा पैडी तो मैं बताऊंगा नहीं आपको, लेकिन काटा पैडी कर दी है। तो x, और ये अब हम x की वैल्यू निकाल लेंगे। तो x बराबर कितना दे रखा है, अब x बराबर 12,000 माइनस x, 12,000 माइनस x, सॉरी, इसका तो गुणा करना भूल ही गए हम, यानी इसका इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 24,000 हो जाएगा, और इसका इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x, और इसे बराबर निकल के आएगा, इस जो 2x है माइनस है इस तरफ ले आएंगे तो 3x हो जाएगा इस तरफ, जो बराबर निकल के आएगा वो 24,000 है, 24,000 है। यानी x के बराबर कितना निकल के आएगा 8,000। यानी कि जो राशि है, एक राशि कितनी निकल के आएगी 8,000 है, और दूसरी कितनी निकल के आएगी 12,000 में से कम कर दोगे आप 8,000 तो कितनी निकल के आएगी 4,000। अब आपको देख लो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, कौन सी राशि पूछ रहा है, वार्षिक दर से ब्याज बराबर, तो बड़ा भाग कौन सा है, यानी बड़ा भाग है वो 8,000 है हमारा, जो हमारा आंसर है। दोस्तों इस वीडियो में हम कई टाइप्स लेकर आए, 2-3-4 टाइप्स लेकर आए। तो वीडियो आपको कैसी लगी ये ज़रूर बताना, और आपको वीडियो अच्छी लगी तो आपका ये फ़र्ज़ बनता है भाई, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको दिख रहा है कितनी गर्मी में हम लगे हुए हैं और पसीना आ रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू।